तुम्हारा नाम तो फुर्सत रखना चाहिए था। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओए राम। ऐसे मुंह ये फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? फिर हैं? से कुत्ता आएगा अभी। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाराजा मूवी पे रिएक्शन। जो है आज उसका सीन 1, मतलब उसका इंट्रो सीन होने वाला है। और इसमें है हम सबके फेवरेट, आपके फेवरेट विजय सेतुपति जी। मतलब हमने जब देखा इस मूवी का ट्रेलर, हम लोग को ये जो ट्रेलर है इतना इंटरेस्टिंग लगा, इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लगी। मतलब शायद जो कि हमें उससे समझ में आया कि शायद ये किसी सिंगल फादर की स्टोरी है, वो अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। वो क्या होने वाला है वो हमें पूरी मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ये मूवी स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार बचपन से लेकर अभी तक साउथ की जितनी मूवीज है ना, उसका क्रेज वाइब बिल्कुल अलग है। मतलब वो एक इरा ही अलग चला आ रहा है। अगर आप रजनीकांत जी को देखें तो आई थिंक हम अपने बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और अभी तक स्टिल अगर वो किसी मूवी में काम करते हैं ना, तो उसका कुछ वाइब ही अलग हो जाती है। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ साल पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक मूवी की थी रजनीकांत जी ने, और मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मतलब वो कितने एज हो, उनकी एज है या सोनाक्षी सिन्हा अभी नहीं आ रही है। वो बिल्कुल ऐसे पेयर अप कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक्टिंग में। तो हमें तो वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। और नागार्जुन हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे चिरंजीवी हो, बचपन से लेके अभी तक हम उनके वैसे ही डाई हार्ट फैन है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विजय सेतुपति जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इस मूवी के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिंग से क्या धमाल मचाया है, और इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, क्योंकि स्टार कास्ट हमें थोड़ी बहुत पता है। इसके अंदर अनुराग कश्यप जी भी हैं, तो हमारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 1 को। गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक बात क्लियर करना चाहती थी कि आप हमारी किसी भी चीज से ऑफेंड मत होना। मतलब हमारे लिए चाहे साउथ के एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, कोई भी हो, हम सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स। क्योंकि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, या आप लोगों की अगर तमिल है, या मतलब कोई और भी कई हिंदी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ऐसा मत समझना कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमने कहाँ पे क्या गलती करी है, क्या समझने में गलती करी है। हम जरूर फॉलो करेंगे आपके जो कमेंट्स हैं। बाकी हाँ, हम सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। மனசெல்லாமா கோலம் நீ போட்ட பூக்கோளம் மழை தண்ணி பட்டாலும் அழியாதம்மா நாளெல்லாம் என் கூட நீ பேசி சிரிச்சாலே அது போல சுகம் ஏதும் கிடையாதம்மா கண்ணாடியோ ஓ மோகத்தை கண்ணாடியா பார்க்கும் கண்ணு என் பாட்டு சொல்லாதத தென்றல் சொல்லும் என் உசுரோட உன் பேச்சு ஒலியா மின்னும் செவ்வந்தி பூவுக்கும் தென்பாண்டி பாட்டுக்கும் என் பாட்டுனா சந்தோஷந்தான் என் மாமன் பொண்ணுக்கு சிங்கார கண்ணுக்கு கா से गाओ குண்டு குண்டு अंताक्षरी खेल रहे हैं। குண்டு பெண்ணை கூப்பிடுது ரெண்டு கண்ணே கண்ணாடி ரோசாவே மீச குத்தி காயமா அண்ணா ஆவண்ணா அக்கா வச்ச பேருனா का अब हमारे महाराजा का अक्षर से गाना गाएंगे तो चलो गाओ भाई का से का 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 से का 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 हाँ। का से का कल छुट्टी चाहिए मुझे क्या बोला कल छुट्टी चाहिए मुझे कल छुट्टी चाहिए हाँ ऐसा तो कोई गाना है ही नहीं क्यों रे ऐसा कोई गाना है क्या क्यों नहीं है? आज छुट्टी ले लो, ये भी गाना है। आज भी छुट्टी ले लो, कल भी छुट्टी। खींच के दूंगा ना तो बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। मालिक हूँ मैं इस दुकान का, मेरी कोई कितने इज्जत नहीं स्मार्ट क्या? है बच्चे। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने कहा है बाजार जाके सामान लाना है, इसलिए समझा नहीं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रहे हो जैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। अरे क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? जब देखो बीवी बच्चे की बात करते रहता है। तुम लोग ऐसी छुट्टी लेते रहोगे तो कस्टमरों को कौन संभालेगा? हाँ भाई, बहुत आ जाते हैं कस्टमर। 2400 घंटे लाइन लगी रहती है दुकान के सामने अरे बाजार। दुकान में Sarcasm। कस्टमर तो तभी आएंगे जब तुम लोग हंसते रहोगे। ऐसे मुंह लटका कर खड़े रहोगे तो दुकान में कस्टमर कैसे आएंगे? कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। बीच में बच्चा मजे ले रहा है, वो कह रहे कुत्ता नहीं आएगा, कुत्ता ही आ गया। अरे भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ, हम यहाँ कुत्तों के बाल नहीं काटते। नो सर, मैं इसके लिए नहीं अपने लिए बाल है कहाँ इनके? मैक्स के बाल तो पार्लर में कटवाता हूँ। आपके लिए क्या?
वो तो महाराजा कर देगा। आइए। देख क्या रहे हो, छुट्टी मांगी थी ना, आज जितने भी कस्टमर आएंगे उनकी कटिंग तू करेगा। आइए, बैठिए ना सर, आइए। कितना प्यारा है डॉगी। सब एम्प्लॉयज के साथ ऐसा ही होता है, बॉस छुट्टी नहीं देते। हाँ, नहीं देते। ओह सो क्यों बीवी क्यूट। ने मना कर दिया क्या? ठीक है, दूसरा कोई देख लो। चुप हो जाओ, पापा आ ही रहे हैं। क्यों रो रही है? पापा आ गए हैं। अच्छा, घर के सामने ही टॉय की शॉप है। हाँ, यूज मी। बच्ची हर टॉय पे खुश हो रही है। हाँ, मुझे ये अच्छा लगा। ये ठीक है, दो। इसका भी बिल बना दीजिए। अरे भाई, इसे भी पहले बीवी को दिखा दो, कहीं फिर मना कर दी तो। मेरी प्यारी बच्ची। उसे भी पसंद आएगा। सो क्यूट। वो घर के अंदर ही पूरा ट्रक चला गया, आई थिंक। हाँ, पर ये कैसे? ओह नो। मिथिलेन स्वामीनाथन। मेरा नाम ज्योति है। मैं 10th में पढ़ती हूँ। सच कहूँ तो मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्लास से ज्यादा समय मैं ग्राउंड में बिताती हूँ, इसीलिए कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करता, सिर्फ एक को छोड़कर। आसिफा, हमारी पीटी मिस। ओह सॉरी। आइए मैम, पीटी पीरियड है ना, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्लास ले लूं? ये क्या कह रही हैं आप? पीटी पीरियड है। साउंड बॉडी साउंड सोल, आपने सुना नहीं है क्या? वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत फ्रेंडली भी। मुझे वो कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी वो मुझे हेल्प करती हैं। ओके। आजकल मुझे 100 मीटर जोनल कंपटीशन के लिए कोचिंग दे रही हैं। मेरा घर कहाँ है पता है? देखिए यहाँ। ये मेरे पिताजी हैं, महाराजा। ओके, तो हमारे बेटी घर बड़ी में हो गई है। मैं, पापा और लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? तुम्हारी माँ है क्या? बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो सिर्फ इसकी वाइफ जो थी वो उनकी डेथ हुई है। ओके। और ये बच्ची बच गई थी उस दिन। क्या कहा? उस कचरे के डिब्बे का नाम लक्ष्मी है क्या? कचरे के डिब्बे का भी नाम होता है क्या? जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरा घर टूटकर मुझ पर गिर गया था। तब लक्ष्मी ने ही कवर करके मेरी जान बचाई थी। तब से लक्ष्मी हमारे घर की सदस्य है। अच्छा। ओके। मैं और मेरे पापा हर शुक्रवार को लक्ष्मी को नहलाते हैं, तिलक भी लगाते हैं। अच्छा, वो इस चीज को थैंकफुल समझते हैं कि इसने जान बचा ली उनकी बेटी। 5 मिनट बोल के Nice. सोती रहती है, तो लेट हो रहा है तो मुझे दोष दे। आज खाना क्या बनाया है? लेमन राइस और अंडा। रोज यही खाना।
महाराजा सारे काम करते हैं अपनी लड़की का, घर का। सिंगल फादर है वो। हाँ, अभी भी सैलून चला रहे हैं। पहले वो सैलून में काम करते थे और आई थिंक अब वो I think, शायद उनका हाँ, अपना सैलून है। अपना है, हाँ, क्योंकि नाम अलग था। हाँ, ये गोपाल दादा है। क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम महाराजा किसने रखा? तुम्हारा नाम तो फुर्सत रखना चाहिए था। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। ओए राम, ऐसे मुंह ये फुला के रखोगे तो कौन कुत्ता इस दुकान में आएगा? फिर से कुत्ता आएगा। इन साहब की तरह अच्छे अच्छे लोग तो आएंगे ही। हाँ, आप अच्छे इस अच्छे तरफ लोग। देखिए सर, ये अरे मुझे क्यों दे रहे, मालिक को दीजिए। इस नीची सी दुकान के ये ऑनर है, मैं लेबर हूँ, समझ गए? मेरे पापा ओनर बनकर इनके पास काम करते हैं। ये डॉक्टर अंकल हैं, मेरे पापा के फ्रेंड हैं। क्यों तुम इतनी दूर से आ जाते हो? मैं ही दुकान में आ जाता ना, मेरी भी थोड़ी वॉकिंग हो जाती। तुम ही से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, अपनी वाइफ के जाने के बाद ये थोड़े से ऐसे रहने लगे हैं, सैड सैड। दोनों महीने में एक दिन छुट्टी मार के घूमने जाते हैं, कहीं और नहीं, रंगनाथन स्ट्रीट और मरीना बीच। मरीना बीच। नमक वाले चम्मच को चीनी में डाल रखा है और चीनी वाले चम्मच को मिर्ची पाउडर में। पाउडर को अच्छे से घिसकर साफ करना चाहिए, कितनी बार बोला, गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है। दुकान से आने के बाद नहा के किचन में जाना चाहिए, कितनी बार समझाया है। अब देखो कितने बाल हैं। पापा घर से दुकान जाते हैं और दुकान से घर, और कहीं नहीं जाते। यार बेटी कितनी मेरे पापा मेरे इंटेलिजेंट लिए है। कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह एक दिन ये लो अपनी बेटी का टीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब लेके निकलो यहाँ से। सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सर, और कहाँ का सर? चीफ गेस्ट को देने वाली वेलकम ड्रिंक्स में तेरी बेटी ने शराब मिला कर दिया है, वो भी एक कलेक्टर को। टॉप 10 में था मेरा स्कूल, टॉप 10 में सब कुछ गया। मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। क्या कहा? ये गलती नहीं कर सकती। तेरी बेटी के बैग में से ही शराब की बोतल मिली है। जिन लोगों ने देखा है वो गलत है या मैं गलत हूँ? किसी ने वो फंसाया सब मैं होगा नहीं इसको। जानता, लेकिन मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। अपनी बेटी को सिर पे बिठा के रखा है, चुपचाप इसे लेके निकल यहाँ से। बस एक कॉल करूंगा और तू जेल के अंदर दिखेगा। देखेगा? देखेगा क्या? अभी दिखाता हूँ। सर, क्या है गलती? इस लड़की ने नहीं की, इस लड़के ने की है, यही कहना चाहती हो? इस तरह के मामलों में सोच समझकर पूछताछ करनी चाहिए सर। ओके, ये पीटी शुक्र है टीचर ही कोई आई तो थिंक इसके ना। साथ, हाँ, पीटी टीचर तो इसके साथ है कम से कम। तुम सब कुछ ठीक है क्या? बिना सच जाने लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। उस दिन उस कलेक्टर के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी और आज मेरे रूम में वो भी इसके सामने बेइज्जती हुई। ए, इधर आ। कहा ना इधर आ। मारो इसे कस के। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सुनो प्रिंसिपल, कल इसका बाप यहाँ आना चाहिए, समझ गए ना? समझ गया सर। ये मत समझो कि ये बच गई, आगे कभी पकड़ी जाएगी तो सीधा टीसी दूंगा। इस तरह बुला के बात नहीं करूंगा, समझ गए? अब जाओ, सब जाओ, जाओ यहाँ से, सब जाओ। तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? चलो जाओ। ज्योति, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने इसे डांटा। तो फिर इससे माफी मांगिए सर। हाँ? क्या कहा? सर, मेरी बेटी ने गलती नहीं की है, आपने उसे डांटा है, बिना गलती के डांटा है। आप इससे माफी मांगिए। तुझे पता भी है कि किससे बात कर रहा है? मेरे कितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, जानता है ना तू? मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है, वो भी तेरी बेटी से। अगर मैं चाहूँ तो वो सब छोड़िए सर, बिना गलती के इसे डांटा ये गलत है। मेरी बेटी का बहुत दिल दुखा है, आप इससे माफी मांग लीजिए, हम चल जाए। चल बाहर जा, बाहर जा। सिक्योरिटी, जल्दी आओ और बाहर निकालो सर, मेरी इसको। बेटी से माफी मांग लीजिए ना। सर, आपने इसे डांट के गलत किया है सर। इससे माफी मांग लीजिए सर। सर, आपने गलती की है सर। सर, इससे माफी मांग लीजिए सर। सर, आपने गलती की है, आपको इससे माफी मांगनी पड़ेगी सर। सर, मैंने इनसे कभी नहीं कहता। सर, इन्होंने गलती की है, इनसे बोलिए ना मेरी बेटी से माफी मांगे। बोलिए ना इनसे, क्यों नहीं मांग रहे? चलो निकालो उसे। सर, आप अपने लिए सर, प्लीज सर, एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ले जाओ इसे। मेरी बेटी का दिल दुखाया सर। है वो इमोशनली इतने अटैच है अपनी बेटी के साथ। जैसे उसको माँ का प्यार भी बाप का प्यार भी दोनों यही दे रहे हैं।
सर मुझसे माफी मांग लीजिए सर, नहीं तो मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं सर। मांग लीजिए सर मुझसे माफी। बेवजह परेशान क्यों कर रहे हो? ओह माय गॉड। माफी मांग लीजिए सर। सर माफी मांग लीजिए सर। सर प्लीज माफी मांगिए सर। सर मेरी बेटी से माफी Okay. गलती है। छोड़ दो उसे भाई, छोड़ दो। ए, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देखो बेटी, मैंने गलती की है बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माइंड ब्लोइंग। बेटी समझती है कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हैं मेरे पापा। उसने कैसे कहा वो छोड़ेंगे नहीं मैं सर। स्पोर्ट्स कैंप के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। पहली बार एक सप्ताह मेरे पापा मुझसे दूर रहेंगे। मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो पूरे दरवाजे खोलकर मत सोना। हाँ, समय पर खाना खाना, समय पर सोना। मैं कैंप जा रही हूँ, स्कूल में नहीं रहूंगी। भूल कर भी स्कूल मत जाना, ठीक है? कितनी सियानी है यार, हाँ। कितने और हाँ, इंस्ट्रक्शंस देके एक जा रही जरूरी है। बात, लक्ष्मी को ठीक से साफ करना। मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी। और वैसे फ्री होने पर मैं ही कॉल करूंगी, ठीक है? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। हाय ज्योति। पापा बाय, चलती हूँ। संभल के चलो। यार इस मूवी का जो इंट्रो सीन था, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा था। मतलब इसने एक बार को हिला के रख दिया। जैसे ही वो ट्रक आया उनके घर के अंदर ना, वो इतना इमोशनल और इतना डरा देने वाला सीन था कि मतलब ऐसे एकदम से सड़क से सीधा ट्रक जाता हुआ कैसे किसी घर के अंदर आ सकता है, सामने कुछ भी नहीं था। पर वही बात है, जिसकी जैसे लिखी है, मतलब अब क्या ही रोक सकता है उसको। और वो छोटी बच्ची बच गई, उसको उस वो जो जिसको उन्होंने लक्ष्मी नाम दिया कंटेनर, उन्होंने उसको बचा लिया। और वो उसको उतना मतलब उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको साफ कर करके रख रहे हैं। लड़की इतनी सियानी है, मतलब ये सब चीजें देख के इतना अच्छा लगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है मुझे ये। देखेंगे अब इसका पार्ट 2 में क्या होगा, पर पार्ट 1 तो बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे ये मूवी स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में इतनी प्यारी सी एक फैमिली से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, मतलब वो इतनी प्यारी लग रही थी उनकी वाइफ जब वो दरवाजे के पास बैठी थी। तो मैं अभी मेरे मुंह में थी ये बात कि मैं कहने वाली थी यार इतना इनोसेंट सा फेस लग रहा है और बहुत फ्रेश सी एक जो है लेडी इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है। तो हमें तो ना आई थिंक उनका चेहरा ही बहुत प्यारा लग रहा था, तो हमें उनके चेहरे से भी मोहब्बत हुई थी कि अचानक वो इंसिडेंट होता है और वो ट्रक आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। खैर चलो, थैंकफुली उनकी बेटी जो है वो बच जाती है। और बेटी का जो रोल दिखाया है, मीन्स वो अपने फादर को इतनी अच्छी तरीके से समझती है, वो जानती है कि मेरे फादर की वीकनेस क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कवर अप कर रही है। और वहीं पे विजय सेतुपति जी ने जो एक्टिंग की है ना, मतलब चाहे वो महाराजा पहले जैसे थे जब उनकी वाइफ जिंदा थी तो वो एक बहुत जॉली नेचर वाले थे, लेकिन सडनली उनकी वाइफ के बाद वो बहुत जो है अग्रेसिव कह सकते हैं, बट अभी उनका अग्रेसिव साइड हमने जो है स्कूल के प्रिंसिपल के सामने ही देखा है। आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि स्टोरी लाइन आगे कैसे बढ़ती है और क्या क्या इनकी लाइफ के अंदर होता है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आज का आपको ये सीन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, bye. बाय।